गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हमने एरिया के दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ और स्क्वायर पाथ चाहिए। रेक्टेंगुलर है चाहे स्क्वायर्ड है, पाथ है, ट्रैक है, टू डायमेंशनल फिगर्स में, राइट। ये दो टॉपिक कर चुके हैं, तो आप उम्मीद करूंगी आपने भी काम पूरा किया होगा, ट्राई किए होंगे। क्वेश्चन जनरल लाइफ से रिलेटेड करते हैं। दूसरा, ये फॉर्मूले हैं, बाकी कैलकुलेशन करनी हमें कोई हार्ड टास्क नहीं है, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं है, इट्स ओके। अब अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में हमने टाइप्स पढ़े थे, ट्राइंगल में टाइप्स रीड किए हुए हैं। तो ट्राइंगल के टाइप्स कितने हैं? टू टाइप्स, बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन साइड। उन बेस्ड ऑन एंगल और बेस्ड ऑन साइड्स का अगर स्पेसिफिक नाम ना आए तब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। आपसे कहा जाए एरिया फाइंड कीजिए किसी ट्राइंगल का, नाम नहीं दिया ना मैंने, तो हम जर्नल रूल अप्लाई करेंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। उसका बेस होना चाहिए, उसकी हाइट होनी चाहिए। अब ट्राइंगल में हाइट कौन सी होती है? ये हमारा ट्राइंगल है। अब ये स्लैंट लाइन है, ये भी स्लैंट लाइन है, और हाइट होती क्या है? हाइट होती है वर्टिकल लाइन। इसको हाइट, जैसे अब मैं बिल्कुल स्ट्रेट सीधी खड़े हूँ तो मेरी हाइट क्या होगी? जो स्लैंट लाइन नहीं है, तिरछी नहीं है ना, बिल्कुल वर्टिकल स्टैंड कर रही है। तो वर्टिकल स्टैंड कहाँ से? इस टॉप से इस बेस तक, बॉटम तक क्या लेंथ है, वो ट्रायंगल की हाइट होती है। और ट्रायंगल की हाइट जहाँ डिपेंड करती है वो उसका बेस होता है। ये हाइट यहाँ से यहाँ तक है तो बेस ये यूज होगा। अगर यही हाइट हम चेंज कर दें, ये हाइट इस वर्टेक्स से उस बेस पे पहुंचा दें, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? उसके सामने वाला, क्योंकि वो उसका बॉटम है और वो उसका टॉप है। तो हमें ध्यान रखना है फिगर्स में, एरिया ऑफ ट्राइंगल पैरेललोग्राम में बेस का ध्यान रखते हुए हाइट को ऑब्जर्व करना है। हाइट होगी टॉप से बॉटम के बीच का डिस्टेंस। टॉप कहाँ है, उसका बॉटम कहाँ है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हाइट होती है। तो एरिया ऑफ जनरल ट्राइंगल यूज करें हम तो क्या होगा? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, फॉर्मूला है ये हमारा। अब वहां पे हमारे पास टू कंपोनेंट्स है, बेस और हाइट। एरिया इन टू में से वो any1 देके any2 फाइंड आउट करा सकता है, 2 गिवन करके any1 फाइंड आउट करा सकता है, और रिलेशन देके वो फाइंड आउट करा सकता है, रेशियो देके फाइंड आउट करा सकता है। हमें पता है एरिया में स्टैंडर्ड यूनिट, मेजरमेंट में जो यूनिट चल रही है वो मेजरमेंट की यूनिट होनी चाहिए, ना तो वो रिलेटेड होते हैं कि हाइट का बेस का रिलेशन है 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, या हम ये कहें बेस और हाइट 2:3 में है, देन आफ्टर फाइंड द एरिया। तो ये सब बेस्ड अपॉन ट्राइंगल की टाइप्स है, कि बेस है ट्राइंगल पे, उन क्वेश्चनों की टाइप्स है, वो कुछ भी देके कुछ भी फाइंड करा ले। कहने का मतलब है एरिया इज ऑफ ट्राइंगल क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब हम स्पेशल ट्राइंगल्स का नाम राइट करते हैं। राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री होता है। हमने राइट ट्राइंगल ड्रॉ किया। अब यहाँ ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये स्लैंट लाइन हो गई ट्राइंगल की, ये उसका स्ट्रेट लाइन हो गई, वर्टिकल खड़ी है बिल्कुल, और ये उसका बेस है, बेस पे ही खड़ी है वो वर्टिकल लाइन। तो वहां भी हम यही यूज करेंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, राइट। यानी कि हमें अपनी हाइट का या परपेंडिकुलर का सिंबल मिलेगा ही मिलेगा हर ट्राइंगल में। नहीं मिलता है तो सिंपल ट्राइंगल है तो आगे हम सिंपल। अब एंगल में एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी, वहां भी हमें हाइट चाहिए,
ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल होगी, वहां भी हमें टॉप से बॉटम का डिस्टेंस चाहिए, लेंथ चाहिए, हाइट चाहिए, तभी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स ओके। तो एंगल के बेस अकॉर्डिंग तीनों ट्राइंगल्स में हमें फॉर्मूला वही यूज करना है जो सिंपल ट्राइंगल का है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब गया हमारा बेस एंड अकॉर्डिंग साइड, तो फर्स्ट आता है इक्विलेटरल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, इक्विलेटरल में ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती है, तीनों साइड्स इक्वल। अब पहले इसके बीच का हम ये हाइट फाइंड आउट करेंगे, अगर नहीं है तो दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल जब हमने किए थे तो उसके सभी पार्ट्स इक्वल आए थे, तो हम इक्वल पार्ट्स से दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल होता है। इट्स ओके। अगर एरिया इक्वल है तब कहीं कॉन्ग्रेंट है, मे बी यस या नो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो हम कॉन्ग्रेंट का जो पढ़ चुके हैं उससे हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे, इनका दोनों का एरिया इक्वल रख देंगे और फाइंड आउट हो जाएगी। इट्स ओके। तो वहां से हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो बनता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, क्योंकि इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी इक्वल है, यहाँ पे साइड है, तो ये बेस्ड ऑन साइड्स पे ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब नेक्स्ट इसमें आया था आइसोसेल्स। आइसोसेल्स ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, b/4 √4b² - a²। अब ये अल्फाबेट लेटर से आप क्या समझेंगे, अल्फाबेट लेटर से क्या समझेंगे हम, b का मीन्स है बेस, a का मीन्स है जो इक्वल साइड्स है, राइट। b का मीन्स क्या है बेस और a का मीन्स क्या है। अभी आपके स्टैंडर्ड पे इसका एरिया फाइंड आउट, ये 9th क्लास में आएगा। ऐसे ही स्केलन, एरिया ऑफ स्केलन ट्राइंगल, वहां तो उसके फॉर्मूले का ही अपना एक नया नाम है, क्या नाम है, हीरोज फॉर्मूला। वो हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, उसमें पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स का सम कर दे, तीनों साइड अलग अलग होगी स्केलन के पास, सेमी का मतलब उसका हाफ कर दे, फिर एरिया फाइंड आउट होगा। क्या होगा एरिया का फॉर्मूला, जिसे हम हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं, वो है S माइनस A, S - B और S - C, इन सब का माइनस करके स्क्वायर रूट से वही बाहर आएगा जो 2 टाइम्स होगा डिजिट। हमें फैक्टर करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है किसी का भी, फैक्टर ज्यादा से ज्यादा बनाने होते, मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। एस जो सेमी पेरीमीटर आएगा वो, फिर जो आएगा उससे फर्स्ट साइड को माइनस करें, जो आएगा उसको फर्स्ट साइड से, सेकंड साइड से, फिर थर्ड साइड से। जो नंबर यहाँ आते हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, और जब 2 टाइम्स जो डिजिट आ जाती है उसको 1 टाइम बाहर करते हैं, और 1 टाइम इस सिंबल से रिमूव करने के लिए होती है, कट जाती है उससे। इट्स ओके। तो ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपल बोला, क्या यूज करेंगे, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। राइट ट्राइंगल बोलेंगे तब भी वही होगा, एक्यूट बोला तब भी वही होगा, ऑब्ट्यूस बोला तब भी वही होगा। साइड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं फॉर्मूले, वहां हमारे पास हाइट होती नहीं है, हम फाइंड आउट करते हैं ये लेंथ, तो वो लेंथ हम 90 डिग्री ड्रॉ करके हाइपोटेनस से फाइंड आउट करेंगे। ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो क्या होगा, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, क्या आएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर और पूरे पे रूट, इसलिए वो √3 अंदर आ गया। तो √3/4 किसका एरिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, साइड 2 टाइम्स आएगा। ऐसे आइसोसेल का है। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्केलन का है। अगर ये दोनों लर्न भी नहीं होंगे, ये दोनों लर्न नहीं होते हैं, तो हम डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन जब इनका स्पेशल नाम आएगा जहाँ हाइट नहीं मिलेगी तब हमें यही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। इट्स ओके। तो ये अभी आपके स्टैंडर्ड पे कम यूज हो रहे हैं, आप जब बड़े होंगे 9th क्लास में जाएंगे तब आपको ये यूज करने ही करने हैं, तब तक याद करने ही पड़ेंगे, फॉर्मूले हैं ये। इट्स ओके। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे।
वेरियस टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्व करते हैं, फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। फॉर्मूले लर्न करने का एक ही टिप्स है, आप हर क्वेश्चन में फॉर्मूले राइट करें। राइट करने से आपको सभी फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। एक बार आप देख देख के राइट करेंगे, सेकंड टाइम लर्न हो जाएंगे। इट्स ओके। ओपन एक्सरसाइज 15.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिगर गिवन है हमारे पास, एक्सरसाइज 15.3। फिगर में आपको अच्छे से नजर आ रहा है, हर फिगर में परपेंडिकुलर का सिंबल गिवन है। इट्स ओके। क्वेश्चन ने हमें हाइट और बेस दोनों चीजें दी हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट अप्लाई कर रही हूँ, पार्ट नंबर सेकंड। आपको फिगर ड्रॉ करने हैं रफ स्केच से। ऑब्टूज ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ है हमारे पास। ऑब्टूज का परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड बाहर ही बनता है, ये डॉटेड डॉटेड है, ये आपका परपेंडिकुलर है। हमारा ये जो साइड है ये क्या है, 6 सेंटीमीटर है यहाँ पे बेस। नेक्स्ट यहाँ 5 सेंटीमीटर है, पी है हमारे पास, और यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। राइट किया आपने फॉर्मूला, 1/2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, 2 1 जा 2 3 जा और 3 5 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स ओके। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, तीनों पार्ट्स, अदर 2 पार्ट्स ट्राई टू इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप फिगर गिवन नहीं है, फिगर आप ड्रॉ करेंगे विद हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल से। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स बेस इज 20 मीटर लॉन्ग, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन, क्या किया है, एरिया। एरिया क्या है हमारे पास, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेस क्या गिवन है, बेस हमारे पास है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। अब हमारे पास जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, ये हमारा 20 सेंटीमीटर बेस है। इट्स ओके। अब एल्टीट्यूड से लेट द एल्टीट्यूड h ले लिया हमने, तो फॉर्मूला लगाए हम, एरिया ऑफ, वी नो, हम क्या जानते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या है, पढ़ा है हमने, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, क्या होता है, एरिया। एरिया गिवन है 90 सेंटीमीटर, यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई बेस है 20 मल्टीप्लाई हाइट है नहीं, 2 1 जा 2 10 जा, 10 और हाइट का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई, ट्रांसफर हो जाएगा राइट से लेफ्ट में, 90 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू हाइट। अब 0 से 0 तो हाइट क्या हो गया उसका, 9 सेंटीमीटर। हाइट क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर। इट्स ओके। ट्राई करेंगे, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस। अब बेस फाइंड करना है, एल्टीट्यूड गिवन है, इसी के सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंस इतना है, यहाँ बेस फाइंड करना है, हाइट गिवन है। डू इट, ट्राई इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमें किसका एरिया फाइंड करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। क्या फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अभी हमने रीड किया है, √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गिवन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, सॉरी 6 सेंटीमीटर, फिफ्थ पढ़ लिया हमने, 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। देखो भाई, साइड का स्क्वायर आपने किसमें पढ़ा है, स्क्वायर में, स्क्वायर में पढ़ा है ना, उसके आगे क्या लगाना है, √3/4। इजी है, आप रिलेट करके भी याद कर सकते हो। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, √3/4 मल्टीप्लाई साइड की रिप्लेसिंग किससे कर दे, 6 से, 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा
2 3 जा 3 3 जा 9 और रूट 3 ऐसे ही रहेगा, ये कंप्लीट 3 थे, ये रूट में था, इसलिए 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला रखना हमें, स्टेट फॉर्मूला, फॉरवर्ड क्वेश्चन से फॉर्मूला टेक करो, कैलकुलेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो यहाँ दो नाम दिए एक साथ, रीड किया हमने। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेल राइट एंगल ट्राइंगल व्हिच ईच इक्वल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें फाइंड करना है आइसोसेल और राइट। पहले हमने राइट को ड्रॉ किया, ये हमारी राइट ट्रायंगल है। अब कह रहा है आइसोसेल है, 2 साइड्स इक्वल है, तो ये आपको खुद सोचना है, ये हाइपोटेनस इन दोनों से बड़ा होता है हमेशा, तो ये और ये कभी इक्वल नहीं होगा, ये और ये कभी इक्वल नहीं होगा। जब आइसोसेल गिवन करेगा तो हमारी इक्वल साइड्स कौन सी होंगी, बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होंगे। तो यहाँ ये 10 है, ये भी 10 है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे हम, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये हमारा एरिया है, तो क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, क्या आया 2 1 जा 2 5 जा, तो 5 10 जा क्या होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ वर्ड्स दिए हैं, उनमें उनकी डेफिनेशंस का यूज हुआ है। ये आइसोसेल ट्रायंगल भी है, ये राइट ट्रायंगल भी है, तो राइट ट्रायंगल के कंसेप्ट से हमने फिगर ड्रॉ किया और आइसोसेल से उसकी साइड्स का यूज किया। और आइसोसेल्स का यूज करते वक्त ध्यान रखा गया है कि हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड परपेंडिकुलर, दोनों से बड़ा होता है, इसलिए उससे इक्वल नहीं कर सकते कंपैरिजन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 रीड करते हैं। पहले भी आ चुका है, हर एक्सरसाइज में आएगा इस तरीके का क्वेश्चन। क्या गिवन है हमारे पास, फिगर है ट्रायंगुलर, उसका जो बेस है वो 3 टाइम्स है उसके एल्टीट्यूड से। बेस कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स एल्टीट्यूड से। तो लेट एल्टीट्यूड लिया हमने x, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 3x 3x हो गया, 3 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन, इफ द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फील्ड इज ₹75 पर हेक्टेयर, यूनिट याद रखनी है, पर हेक्टेयर मीन्स स्क्वायर हो रहा है हेक्टोमीटर का। अब 1 हेक्टेयर में मीटर क्या होंगे, कितने होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर है, राइट। अब रुपीज क्या गिवन है, ये तो उसका रेट गिवन है, कॉस्ट कितनी लगी है उसकी कॉस्ट लगी है, क्या लगी है 1012 डेसिमल 50 रुपीज, इट्स ओके। तो पर हेक्टेयर मीन्स 10,000 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹75, उसने दिया है ना मैं 75 रुपीज 75 पर हेक्टेयर। तो पर हेक्टेयर का मीन्स क्या है, रेट उसका क्या हो जाएगा, क्या राइट कर सकते हैं हम, ₹75 पर 10,000 मीटर स्क्वायर, राइट। ये लिखते हैं हम मैथमेटिकल इंडक्शन में। फाइंड द बेस और हाइट, यहाँ बेस भी नहीं है हाइट भी नहीं है और एरिया भी नहीं है, उसका भी रिलेशन गिवन है। तो यहाँ से एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। अब टोटल कॉस्ट क्या है 1012। अब ये हमारा क्या है 50 डेसिमल के आफ्टर है, डिवाइड बाय 100 किया। 75 को डिवाइड कर रहा है 10,000, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10,000 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे रह जाएगा। 20 से 20, 25 4 जा 25 3 जा। आप 3 प्राइम नंबर है, डिवाइड होगा तो इसी से होगा, अदरवाइज किसी से नहीं होगा। 5 + 2 7 + 1 8 + 9, सम 9 आ गया तो होगा 3 से, कट करते चलते हैं। अब 3 3 जा 9, फिर नेक्स्ट 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर आ गया। अब 22 बन गया, तो 3 7 जा 21, फिर 1 रिमाइंडर आया तो 20, 3 5 जा 15 और लास्ट डिजिट 0। अब हम राइट कर दें
4 का 40। अभी भी हमें नीड नहीं है कैलकुलेट करने की, क्योंकि अभी और कैलकुलेशन होगा। ये आया हमारा एरिया मीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू दिस एरिया। अब 2 उधर जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 जाएगा, नीचे जाएगा और कट कर देगा। इधर है एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम बेस है, सेम बेस मल्टीप्लाई ऑपरेशन पावर्स आर एडिड हो गई, एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है हमने। अब करते हैं 33750 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, यहाँ 3 न्यूमरेटर में है, वो डिवाइड होगा। 3 से 1 जा 3 2 जा 6 जा 3 5 जा 0। अब छोटे नंबर हो गए हैं। 4 2 जा 8, 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 0, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16 और 4 20, 2 कैरी, 8 1 जा 8 और 2 10, 1 कैरी, और 8 1 जा 8 और 1 9। अब इजी से कर सकते हैं आप। देखो भाई, ये 2 0, ये 2 0, ये 10 का, ये 10 का 100 और 3 किसका हो गया, 9 का। तो क्या कर दें हम, एक्स स्क्वायर पावर 2 है ना, तो राइट साइड में भी तो पावर 2 होनी चाहिए। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 300 का परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। तो हमारा बेस क्या, हाइट क्या आया 300। अब बेस क्या हो जाएगा, उसका 3 टाइम्स है, 3 3 जा 900, राइट। सिर्फ कैलकुलेशन है, फॉर्मूले वही है, वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आप ट्राई करेंगे, दोबारा से इसे सोल्व करेंगे अपनी आरसी में, फिर एफसी में। हमें हमेशा ध्यान रखना है कॉस्ट कैसे गिवन है, पर रेट के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ मीटर है तो पेरीमीटर आएगा, यहाँ मीटर स्क्वायर है तो एरिया निकल के आता है, राइट। चलें अब आगे, क्वेश्चन नंबर 7, बेस और हाइट ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो। ये इजी है, रेशियो में दिया हुआ है, आप ट्राई करेंगे इसे इटसेल्फ, इट्स ओके। रेशियो से पहले मीटर सेंटीमीटर एक्स लेके कन्वर्ट करेंगे और फिर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। इजी क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्केच योर माइंड भी बड़ा इजी है। आपको फाइंड आउट करना है क्या, लेंथ हो। अब वहाँ जो ऑब्टयूज ट्राइंगल है उसमें सिर्फ एक वर्क बढ़ाया हुआ है, ये हमारा है, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और उसका जो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है वो यहाँ पर है, राइट। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें BC बेस गिवन है 4 सेंटीमीटर, AD, A यहाँ पे है, D यहाँ पे, AD है 7 सेंटीमीटर और B से E है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। हम बेस तब फाइंड आउट कर सकते, सॉरी ये A से हम लेंथ तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया आ जाए। एरिया आ जाए, परपेंडिकुलर है ही हमारे पास, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया इसी ट्राइंगल का कैसे आएगा, इस ट्राइंगल का आएगा कि यहाँ ये परपेंडिकुलर है, यहाँ बेस है, पहले इससे एरिया फाइंड आउट होगा। एरिया कैसे होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, 2 1 जा 2 2 जा 7 2 जा 14। एरिया क्या है इस ट्राइंगल का, 14। फिर आगे दोबारा से यही ट्राइंगल, अब उसका बेस चेंज हो गया है, एल्टीट्यूड भी चेंज हो गया है। पहले उस एल्टीट्यूड का यूज हुआ है उसी ट्राइंगल में, अब इस एल्टीट्यूड का यूज कर रहे हैं BE का। तो अगेन वही फॉर्मूला, बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू एरिया। अब हमारे पास बेस नहीं है, 1/2 हाइट 5 है और एरिया 14 है, दैट्स इजी। तो हाइट क्या हो जाएगा, हमारा बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया 14, 2 डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई करेगा। हाइट और बेस का रिलेशन मल्टीप्लाई है तो हाइट इधर आके डिवाइड करेगा, राइट। अब हम 14 2 जा 28, 5 से करें तो 5 5 जा 25, डेसिमल 5 6 जा 30, 5.6, इट्स ओके। बेस आ गया हमारे पास। तो इसी ट्राइंगल का 2 टाइम्स एरिया यूज हुआ है, ट्राइंगल वही है हमारा, डिफरेंस इतना है, ऑब्ट्यूज में लिया तो वो एल्टीट्यूड बाहर वाला यूज हुआ। फिर अगेन हमने अगर इस बेस को लिया, इस बेस को फाइंड आउट करना था तो हमने एल्टीट्यूड BE का यूज किया, राइट। अब आप ट्राई करेंगे
ट्रायंगल के एरिया के बेस की टाइप्स को। इट्स ओके, हैव अ नाइस डे।